अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम अगली 5 अहादीस पढ़ेंगे। हदीस नंबर 6 है तर्जुमा। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बग़्ज़ रखा और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। तशरीह है इसकी। इस अहादीस मुबारका में तकमील ईमान के 4 रसूल बताए गए हैं। इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, किसी से बग़्ज़ रखे तो महज अल्लाह के लिए, इंसान किसी को कुछ अता करे तो अल्लाह के लिए और किसी को अता करने से हाथ रोक ले तो वो भी महज अल्लाह के लिए हो। अगली हदीस है तर्जमा है, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। तशरीह है इसकी। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते अल्लाह की सफ़ात का मज़हर होना चाहिए। इस बिना पर इंसान से ये तवक्को की गई है कि वो अपने अंदर अपने खालिक की सफ़ात पैदा करे और अपने कौल व फ़ेल से इनका इजहार भी करे। मसलन अल्लाह की सिफ़त है कि वो आदिल है, इसलिए इंसान अदल करे। अल्लाह दरगुजर करता है, इंसान को भी चाहिए कि वो एक दूसरे की खताओं और गलतियों से दरगुजर करे। अगली हदीस है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में हैं। तशरीह है इसकी। रिश्वत का चलन किसी कौम में इस वक्त आम होता है जब अदल इंसाफ ख़त्म हो जाए और लोगों को उनके हकूक़ जायज़ तरीके से ना मिल सकें। किसी कौम की ये हालत इसके माशरती बिगाड़ और जुल्म की एक नहायत ख़राब सूरत है। जिस माशरे में इंसानों के जायज़ हकूक़ की राह में जालिम अहलकारों के नाजायज़ मुतालबे हायल हो जाएं, वहाँ अमन व सुकून भला कैसे कायम रह सकता है। इसलिए रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों दोस्ती हैं। हदीस नंबर 9 है तर्जुमा। जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की मदद की तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊँट कुएं में गिर रहा हो और उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो वो खुद भी इसमें जा गिरे। तशरीह है इसकी। इस हदीस में इस्लामी अखुवत की बुतबादी और इस्लामी माशरे की तबाही का एक बहुत बड़ा सबब बयान किया गया है। यानी जो शख्स किसी झूठे और नाहक मामले में अपनी कौम कबीले का साथ देता है तो वो अपनी कौम के साथ अपने आप को भी तबाह व बर्बाद करता है। अगली हदीस है तर्जमा है इसका। यकीनन मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वाला वो है जो उनमें इखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। तशरीह है इसकी। इंसानी शख्सियत की असल तस्वीर एक आईना भी इतनी साफ पेश नहीं करता जितना कि इसका इखलाक। जब एक इंसान दूसरे से मामलात के दौरान हुस्न खलक से पेश आता है तो उसकी शख्सियत का ज़ाहिर और बातिन मुकम्मल तौर पर वज़ा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको तर्जमा और तशरीह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।